हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारे वर्तमान भारतीय समाज के जो विषय है उसका आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं तो बुद्ध के समय में जो शिक्षा दी जाती थी संस्थाओं में, वो शिक्षा हमारी क्या कहलाती है? बौद्धकालीन शिक्षा। बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली हमारी कहलाती है। और जो इसके प्रवर्तक जो थे हमारे, वो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म बहुत जरूरी है प्रचार के लिए, अर्थात इसमें इन्होंने समानता यानी समान शिक्षा का प्रसार के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने को कहा था और इस पे जोर भी दिया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म जो बौद्धकालीन शिक्षा जो थी, आखिर इम्पोर्टेंट क्यों थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो बात करते हैं उसका उद्देश्य की। तो शिक्षा सभी जाति, धर्म, लिंग व वर्ग के लिए क्या थी? समान थी। इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा को ज्यादा जोर दिया था महात्मा बुद्ध में। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी शिक्षा है वो सभी जाति व धर्म व लिंग व वर्ग के लिए होनी चाहिए। सभी जातियों मतलब किसी भी जाति, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्रों को शिक्षा नहीं जाती थी, तो इस चीज का उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि शिक्षा सभी जातियों को मिलनी चाहिए और धर्म को मिलनी चाहिए। और लिंग लिंग की बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी हमारी, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ पुरुषों को शिक्षा मिलती थी वैदिक कालीन शिक्षा में, लेकिन जो हमारे बौद्ध कालीन शिक्षा है उसमें क्या होता था, स्त्रियों को भी शिक्षा का मतलब शिक्षा मिलने लगी थी, स्त्रियों को भी शिक्षा देने दिया जाने लगा था। अब बात करते उद्देश्य उनके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे जो बौद्धकालीन शिक्षा में उन्होंने ये कहा था कि इसमें क्या होता है, छात्रों और मनुष्यों का क्या करना है, हमें चरित्र निर्माण करना और उन्हें किस किस मतलब चरित्र निर्माण करके उन्हें अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर करना है। जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों को क्या सिखाना चाहिए, सादा जीवन व उच्च विचार, यानी सिंपल रहना सिखाना चाहिए और उच्च हायर यानी हायर थिंकिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण। तो बौद्धिक कालीन जो शिक्षा था उन्होंने ये कहा था कि अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार कीजिए, ताकि क्या हो, अन्य जो विदेश मतलब जो विदेशी कंट्रियां वगैरह थी वो भी जाने कि हमारे जो मतलब हमारी जो राष्ट्र की संस्कृति है वो कितनी अच्छी है। इस चीज में उन्होंने बल दिया था बौद्धिकालीन शिक्षा में। बात करते हैं प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उन्होंने प्रमुख उद्देश्य यही था कि मुख्य रूप से सत्य की खोज करना या निर्माण करना। सत्य की खोज करना मतलब खुद की खोज करना कि व्यक्ति किस चीज में निपुण है और उसका निर्माण करना। इस चीज पे क्या हुआ था, बौद्धिककालीन शिक्षा पे जोर दिया गया था। अब बात करते हैं वहां की बौद्धिककालीन जो शिक्षा थी उसकी व्यवस्था क्या थी। तो जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा प्रारंभ में 6 से 8 वर्ष मानी गई है। जो वहां की वैदिककालीन शिक्षा जो थी वो 6 से 8 वर्ष तक की मानी गई है। इसमें क्या होता था, मुख्य रूप से जो शिक्षा के केंद्र होते थे वो हमारे मठ वगैरह होते थे। अब मठ में प्रवेश करने से पहले क्या हो गया था प्रवज्जा संस्कार दिया था। तो प्रवज्जा संस्कार के लिए क्या करता था, छात्रों के सिर के बाल मुड़वा दिए जाते थे। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाने के बाद गुरु से प्रार्थना करवाया, मतलब गुरु के समीप छात्र प्रार्थना करता था कि आप हमें अपनी छत्र छाया मिले, यानी गुरु गुरु के सामने छात्र यह प्रार्थना करता था कि आप हमें शिष्य बना लें। तो गुरु अगर हाँ बोलता था तो उसे शिष्य बनाया जाता था, अगर नहीं बोलता था तो नहीं बनाया जाता था। तो प्रार्थना स्वीकार अगर हो जाने के बाद तो वह क्या करता था, वह शास्त्राणी का अनुसरण करता, जिसमें क्या होता था, बुद्ध के सामने क्या होता था, छात्र जो कहता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसका क्या करता था, अनुसरण करता था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार में क्या होता था, बालक के सिर मुड़वाए जाते थे और उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाए जाते थे। पीले वस्त्र धारण करवाने के बाद छात्र को यह कहा जाता था कि गुरु के सामने अपने प्रार्थना करे कि वह हमें अपने क्या शिष्य बना ले। शिष्य बनवाने के बाद क्या होता था, वह सरत्री मंत्र का अनुसरण करता था, जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार होने के बाद क्या होता था, छात्रों को श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहार का उपाधि दी जाती थी, यानी इनको एक तरीके से अन्य नाम मिल जाते थे। प्रवज्जा संस्कार होने वाले जो छात्र होते थे उनको श्रवण, सामनेर व सिद्ध विहार की उपाधि मिल जाती थी। अब बात करते हैं 6 माह तक, यानी 6 माह तक के बाद क्या होता था, 6 माह तक तो ऐसे ही चलता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद नॉर्मली प्रारंभिक शिक्षा चलती थी। उसके बाद 6 माह तक क्या होता था, सिद्धरस्तु नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी। ये जो बालपोथी थी उसका नाम क्या था, सिद्धरस्तु। जो बालपोथी पढ़नी थी जिसमें क्या होते थे, वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसमें वर्णमाला के
49 अक्षर थे जो कि सिद्धू रस्तु नामक बालपोथी में थे। अब बात करते हैं उसके बाद इनकी 5 विद्याओं का और भी ज्ञान कराया जाता है, जिनमें हमारे मुख्य थे शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सक विद्या, हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या आदि थे। अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी आखिर मुख्य रूप से कहाँ कब से कब तक चली थी। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उन्हें क्या किया था, उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार जो होता था, शिक्षा खत्म हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता था तो क्या होता था, उसका उपसंपदा संस्कार होता था, जिसमें क्या होते थे, जो 12 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा के बाद नौ भिक्षु होते थे, मतलब जो भिक्षु जो नए नए बने होते थे उनके लिए 10 नियमों का मुख्य रूप से पालन करना अनिवार्य था। जैसा कि उन नियमों का वो संकल्प करे, जो 10 नियम को अनिवार्य मतलब 10 नियमों को मानना अनिवार्य था, उन चीजों का वो संकल्प लेते। गुरु क्या करते थे, नव भिक्षुकों से संकल्प लेते कि आप ये चीज का यानी ये कार्य नहीं करेंगे। तो उसमें उन 10 संकल्पों में पहला संकल्प था जीव हत्या न करना, यानी किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं कर सकते आप। दूसरा था हमारा चोरी न करना, यानी किसी प्रकार की आप चोरी नहीं करेंगे। शुद्ध रहना, शुद्ध रहना मतलब किसी भी तरह का मतलब मांस मछली वगैरह ये सब नहीं खाना। शुद्ध यानी सादा जीवन को भी दर्शाना इसमें कहा गया है। अब बात करते हैं असत्य ना बोलना, यानी झूठ कभी भी नहीं बोलना है। अब बात करते हैं मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, मादक पदार्थों जैसे शराब वगैरह इन चीजों का सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें था समय पर भोजन करना। समय पर भोजन मतलब टाइम से जो वहां पे समय निर्धारित किया गया था उसी समय पे आपको क्या करना है, भोजन करना होता है। अब बात करते हैं नृत्य संगीत तमाशा आदि से दूर रहना। ये क्या करते हैं, बालकों के सिद्धांतों को बिगाड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने ये नियम रखे थे कि आप नृत्य संगीत और तमाशे आदि से दूर रहेंगे। और जो स्त्रियों होते हैं उनके लिए मतलब ये रखा गया था नियम कि श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे आप, और भूमि शयन करेंगे। भूमि शयन का मतलब होता है जमीन पे सोना, ये भूमि शयन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता था, बालकों को ये नियम बनाया था कि आप भूमि पे शयन करेंगे। अब बात करते हैं स्वर्ण चांदी का दान लेना। जो भिक्षु होते थे भिक्षा लेने आते थे तो उसमें उनके एक नियम होते थे, मुख्य नियम होता था कि आप सोने व चांदी की वस्तुएं या सोना चांदी वगैरह बीच में नहीं लेंगे। तो ये मुख्य पॉइंट थे। बात करते हैं इनका जो शिक्षण सत्र हुआ करता था वो कितने वर्ष का होता था। तो 12 मास का इनका एक शिक्षण सत्र हुआ करता था, यानी 1 साल का एक शिक्षण सत्र इनका हुआ करता था बौद्धिककालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं शिक्षण, तो शिक्षण कहाँ दिया जाता था, शिक्षण मठों में दिया जाता था। और जो मठों में जो गुरु और शिष्य का संबंध होता था वो एक साथ रहा करते थे। साथ मतलब साथ गुरु और एक साथ विश्राम किया करते थे, एक साथ भोजन किया करते थे। तो गुरु शिष्य हमेशा साथ रहा करते थे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम संगठित संस्था जो थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा में, वो हमारी बौद्ध विहार थी। और जो उनके शिक्षा केंद्र जो हुआ करते थे, एग्जाम में पूछे जाते, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो शिक्षा केंद्र हुआ करते थे बौद्धकालीन शिक्षा में वो तक्षशिला थे, नालंदा थी, वल्लभी थी, विक्रमशिला थी, औदंतपुरी थी, और काशी, मिथिला एवं जगदला आदि थी। अब बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में जो हमारा पाठ्यक्रम हुआ करता था, तो वो क्या हुआ करता था, जो पाठ्यक्रम था वो सैद्धांतिक व व्यवहारिक था। सैद्धांतिक यानी सिद्धांतों पर निर्भर करता था, व्यवहारिक मतलब जो आदान प्रदान की चीजों को डिपेंड करता था। अब बात करते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम में अंतर्गत लेखन आते थे। जैसे धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्यों का अध्ययन कराया जाता था, धार्मिक यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों का अध्ययन कराया जाता था, बौद्ध धर्म की सामग्रियों का अध्ययन कराया जाता था कि बौद्ध धर्म क्या है। अब बात करते हैं लौकिक पाठ्यक्रम, यानी लौकिक पाठ्यक्रम जो जहाँ हम लोग व्यक्ति रहता है वो लोग के जो पाठ्यक्रम होते हैं जैसे विषय वस्तुएं होती है उनका ज्ञान कराया जाता है लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जैसे आता है लेखन में हमारा आता था। और जो पाठ्यक्रम होता था जो ज्यादातर होता था मौखिक रूप में होता था। तो गणित आता हमारा, ठीक है, लेखन के अंतर्गत में गणित आता है। कृषि का पाठ्यक्रम आता है। कृषि में क्या होता था कि खेती बाड़ी के आदि बारे में बताया था, किस तरीके से कृषि करें। पशुपालन वगैरह जानवरों के पालन के बारे में बताया था, पशुपालन। अब बात करते हैं चिकित्सा, तो चिकित्सा पद्धति का भी क्या इनका पाठ्यक्रम था। बौद्धकालीन शिक्षा में चिकित्सा पद्धति का भी एक पाठ्यक्रम था जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा दी जाती थी। मल्ल विद्या मतलब लड़ने की विद्या भी सिखाई जाती थी।
बात करते हैं शिल्प व कला। शिल्प मतलब उनको मतलब जीविकापार्जन की शिक्षा में शिल्प कला भी सिखाई जाती थी। अब बात करते हैं सामान्य व्यवसाय। अब उनमें सामान्य व्यवसाय यानी जीविकापार्जन के लिए, यानी इनकी जीविका निकल सके इसके लिए उनको सामान्य व्यवसाय भी सिखाए जाते हैं। जो व्यवसाय थे हमारे कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला को भी क्या शिक्षा की दी जाती थी। यानी निर्माण कला वगैरह ये जो शिक्षाएं थी वो भी क्या शिक्षा दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं शिक्षा ग्रहण के योग्य नहीं माना था। आखिर बौद्धकालीन शिक्षा में किसको शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं माना था कि किस व्यक्ति को हम शिक्षा ग्रहण नहीं करवा सकते। तो चांडाल लोग होते थे उनको शिक्षा ग्रहण नहीं कराई जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में। और कोढ़ी यानी जो बीमार लोग होते थे, कोढ़ से ग्रसित होते थे, उनको शिक्षा नहीं कराई। और सरकारी नौकर, सरकारी यानी जो उस समय जिसके मतलब अधीन रहता था, जिस राजा के अधीन कोई कर्मचारी रहता था तो वो सरकारी नौकरी में आता था, तो उसको क्या होता था बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा नहीं दी जाती थी। डाकुओं को भी शिक्षा नहीं दी जाती और जो कैदी होते थे उनको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब बात करते हैं माता पिता ने आज्ञा ना दी, यानी जिस छात्र को माता पिता ने आज्ञा ना दी हो कि आप बौद्धकालीन शिक्षा से लेने नहीं जाएंगे, तो उस शिष्य को भी क्या होता था बौद्धकालीन की शिक्षा नहीं दी जाती थी उस शिष्य को। अब बात करते हैं शिक्षण विधि। आखिर बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण विधि कैसे होते थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षण विधि होती थी हमारी मुख्यतः मौखिक रूप में होती, जिसमें जन भाषाएं व पाली यानी जो भाषा माध्यम रहता था, तो जन भाषाएं यानी साधारण भाषा जो उपयोग किया जाती थी वह पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं कि बुद्ध ने कहा है, ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में लिखने की आज्ञा देता हूँ। तो ये हमारे महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कथन ये पूछता है ये किसने कहा, तो ये कथन जो है वो बुद्ध जी ने हमारे कहा था। और इसमें जो शिक्षण विधि थी इसमें रटने पर ज्यादा जोर दिया था, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में रटने पर जोर दिया था, तो उसी तरीके से कंठस्थ करने पे शिक्षण विधि में बौद्धकालीन शिक्षा में भी रटने पे भी जोर दिया जाता था। अब बात करते हैं इनमें जो शिक्षण विधियां क्या थी। व्याख्यान विधि मुख्य थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधि थी, ये सब हमारी क्या थी मुख्य शिक्षण विधियां थी। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा जो थी हमारी उसमें स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था और ना ही स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया था, इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा पे प्रतिबंध था एक तरीके से। अब बात करें बौद्धकालीन शिक्षा में, तो बौद्धकालीन की शिक्षा में स्त्री शिक्षा पे प्रतिबंध को हटा दिया गया और स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो स्त्री शिक्षा में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। और जो हमारी पहली महिला प्रशिक्षु मतलब जो शिक्षण देती थी उनको हम लोग प्रशिक्षु कहते हैं। जो पहली महिला प्रशिक्षु थी वो बौद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। अब बात करते हैं प्रजापति गौतमी ने स्त्री शिक्षा में आखिर क्या सिखाया स्त्रियों को। तो बात करते हैं प्रजापति गौतमी ने स्त्री शिक्षा यानी जो स्त्री भिक्षु थी उनको कताई, बुनाई, सिलाई ये सब चीजें सिखाएं, जो कि क्या उनको जीविका दे सके, मतलब जीवन पालन पोषण के लिए जीविका उनको दे सके। तो ये जीविका की शिक्षा उन्होंने दी थी।